मम्मी भाभी को बोलो ना बार बार कमरे में ना आए। क्यों बेटा, तेरी भाभी तेरे कमरे में कितनी बार आई है? मम्मी वो बार बार चक्कर पे चक्कर लगाई जा रही है। बेटा ये मत भूल, ये तेरी भाभी का कमरा है, ये तेरे भाई भाभी का कमरा है। हमारा घर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम तुझे अलग से कमरा दे दें। तू आराम से बैठकर पढ़ना। और एक बात तो बता, तेरी भाभी तुझे परेशान कर रही है क्या? नहीं मम्मी, वो चक्कर पे चक्कर लगाती है तो मेरी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, मैं मन लगा के पढ़ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तेरी भाभी को भी कह देती हूँ। उधर से बहू कपड़े लेकर आई थी, छत पर सूखे थे, तार से उतार कर लाई थी और तय बनाने के लिए अपने कमरे में जा रही थी। बेटा इधर बात सुन, बहू को बुलाया था। हाँ जी मम्मी जी कहिए, क्या कर रही है तू? मम्मी जी ये कपड़े में तह बनाकर अलमारी में रखने वाली हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरी नंद है, ये काजल जो थोड़े दिन के लिए पढ़ने के लिए आई है ना, उसको थोड़ा डिस्टर्ब होगा। कुछ बन जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी, अब मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। सोन, तेरा इसका भाई भी तो पूरी रात वो बाहर बैठा रहा था, कल मैंने देखा था 2 बज गए तो उसको रात को बाहर बैठे बैठे। वो भी तो अपने बहन के काम में सपोर्ट कर रहा है ना। ठीक है मम्मी जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है, दीदी को कह देना कि एक बार उठकर खाना ले लेंगी, तब तक मैं घर के दूसरे काम निपटा लेती हूँ, कहकर बहू चली गई थी। अब सास ने कहा कि बेटा आप उठो और अपना खाना खुद ले लो। क्यों मम्मी जी, क्या भाभी मुझे खाना भी नहीं देंगी? भाभी तो तुझे खाना देंगी, लेकिन 4 बार पूछने भी तो आएंगी ना, अब क्या खाएगी, अब क्या लेगी, अब तू क्या करेगी। तेरे नखरे भी तो कम नहीं होते ना। बेटा मुझे एक बात बता, ये जो पढ़ाई तू कर रही है ये किसके लिए कर रही है? मम्मी करना किसके लिए? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो बेटा एक बात तो बता, जब तू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर रही है तो ये पढ़ाई तो तू अपनी ससुराल में भी कर लेती। कैसी बातें कर रही हो मम्मी आप? मेरी माँ होकर आप मेरा फेवर लेती नहीं, आप भाभी का ही फेवर लेती हो। आप भाभी को सर पे चढ़ा के रखती हो ज़्यादा। इतना बहुओं को कोई सर पे नहीं चढ़ाता जैसे आप चढ़ा कर रखती हो। मैंने क्या कह दिया था ऐसा? मैंने यही तो कहा है कि बार बार आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। बेटा वहाँ तेरा अपना कमरा है तेरी ससुराल में? माँ ने पूछा था। हाँ मम्मी मेरा कमरा है ना। फिर तू अपने कमरे में बैठकर क्यों नहीं पढ़ती है? क्या दामाद जी तुझे पढ़ने नहीं देते हैं? पढ़ने देते हैं मम्मी, लेकिन मेरी सास मुझे पढ़ने नहीं देती है। मेरी सास और नंदों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मैं 4 घंटे भी चैन से बैठकर पढ़ नहीं सकती हूँ। क्यों बेटा, घर के काम कितने घंटे में खत्म हो जाते हैं तुम्हारे? मम्मी खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं दोपहर को तो मुझे नींद आएगी ना। हाँ तो तू दोपहर को सो भी और घर के काम भी मत कर और दोपहर को सो भी चैन से। तो तू पढ़ाई अपने लिए कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है ना। तो तू माँ बाप के लिए कर रही है ना, तू अपनी भाभी के लिए कर रही है। भाभी तेरे काम में फिर भी सहयोग कर रही है और उन्हीं के कमरे में तू उन्हीं बता रही है कि भाभी मेरे कमरे में मत आना। सुनो एक काम करो, इस बोरिए बिस्तर को उठाओ और अपने इस बोरिए बिस्तर को उठाकर अपनी ससुराल में चले जाओ। अपनी सास ससुर का नाम करना जब तुम जॉब पे खड़ी हो जाओ। थोड़ा सा त्याग तपस्या तो तुम्हें भी करनी चाहिए ना। तुम्हें रात को बैठकर पढ़ना चाहिए। अगर दिन में तुम्हें घर के काम करने हैं, तुम्हारी सास भी करती है, तुम्हारी नंद भी करती है, तुम भी करती हो, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे से पूरा नहीं होता है? रात को जाकर पढ़ो। पढ़ने वाले टाइम को देखा नहीं करते हैं। पढ़ने वालों का अपना एक लक्ष्य होता है। पढ़ने वाले कंफर्टेबल जोन कभी नहीं ढूंढते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग पोस्ट पर देखे हैं जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने शादी होने के बाद भी ऐसी ऐसी पोस्ट हासिल की जिन्हें दुनिया देखती रह गई। क्यों? क्या वो घर का काम छोड़ देते थे, या अपने पति से तलाक ले लेते थे, या सास ससुर का नहीं करते थे, या बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे? हमारे यहाँ ज़्यादातर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर्स जो देखी हैं वो स्कूल टाइम के बाद भी पढ़ती हैं। आपको पता है कि वो बाद में भी कोचिंग करती हैं और बाद में भी पढ़ाई करती हैं। घर परिवार छोड़कर संन्यास लेकर तो कोई नहीं पढ़ता। अगर तुम्हें पढ़ना था तो शादी से पहले पढ़ती ना। शादी से पहले क्यों नहीं पढ़ी? शादी से पहले क्यों नहीं आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे कुछ बनना भी है, मुझे कुछ करना भी है? शादी के बाद ये दिखावा क्यों? किसको दिखाना है? और शादी के बाद कितनी सुविधाएं ससुराल में मिलती हैं वो हमें भी पता है, हमने भी पढ़ाई की है। और तुम्हारी भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। अब माँ अपनी बेटी को समझा रही थी और यही बात हम भी समझाना चाहते हैं कि आप और हम मिलकर शादी से पहले अपनी बेटियों को वो पढ़ाई कराएं कि वो अपनी पोस्ट पर पहुंच पाएं।
सहयोग करें उनकी पढ़ाई में। और अगर किसी वजह से हमारे घर में कोई बहू आ जाती है जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, हम उसे कितना सहयोग करेंगे ये भी सोच लेना चाहिए। दिन में घर के काम होते हैं, कोई पहाड़ों पर बैठकर तो हमने गुजारा नहीं करना। गृहस्थी में रहकर भी हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गृहस्थी में रहकर भी हम ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं कि हमें एक पोस्ट हासिल करनी है, ये भी जरूरी है कि हमें किसी न किसी बिजनेस को भी करना होता है। मन में अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिए। जो आपके मन में आता है उन इच्छाओं को दबाइए मत, उनको पूरा कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई एक हुनर आपके दिमाग में बसा हो जो आप शादी से पहले पूरा ना कर पाए हो। चाहे वो डांस का हो, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो ढोलक बजाना है, चाहे वो भरतनाट्यम है, चाहे वो अचार चटनी मुरब्बे हैं, चाहे वो किताबें पढ़ने का शौक़ है। किसी भी तरह के शौक़ को आप मन में मत दबाइए। घर में रहते भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग जब से यूट्यूब आया है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां हमने देखी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती, वो अपने टाइम को बचाती हैं और पैसे को भी बचाती हैं। ऑनलाइन कोचिंग में घर बैठे ही पढ़ती हैं। उनको वो सुविधाएं तो नहीं मिल सकती जो शादी से पहले मिलती हैं, लेकिन उन्हें इतनी सुविधाएं जरूर मिलती हैं कि 24 घंटे ही होते हैं एक सक्सेस आदमी को बड़ा आदमी बनने के लिए, और 24 घंटे ही होते हैं एक अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। 24 से 26 घंटे कभी किसी को नहीं मिले। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने काम करते हुए टाइम को कैसे एडजस्ट करेंगे। एक साथ हम 3 काम कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन चला दो, कुकर में कुछ रख दो और किताबें पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और ऐसे टाइम पे पढ़ाई करो जबकि जिस समय हमारे काम भी हो चुके हो और हमारे घर वालों को किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं। आने जाने वाले भी होते हैं। एक चीज़ और बताऊं, जितनी कोई हमें पीछे खींचता है उतने ही हमारे अंदर आगे बढ़ने का जोश होना चाहिए। अपने सपनों को हर तरह से पूरा करो घर में रहते रहते, लेकिन इसके साथ खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ना इरिटेट खुद हो, ना इरिटेट दूसरों को करो। अगर मेरे मन में कुछ अच्छा पद पाने की इच्छा है तो उसे लगन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 ही चीज़ें मैटर करती हैं, एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा मन में लगन, जो हर इंसान को ऊंचाइयों तक उसके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। तो मेरा एक छोटा सा यही सुझाव है, जैसे हम अपनी बेटियों को टाइम देते हैं बैठकर पढ़ने का, अपनी बहू को उतना टाइम तो दें। काम तो सभी करते हैं, मिलजुल कर उस 2 घंटे के काम को 1 घंटे में कम कर सकते हैं। थोड़ा सा सहयोग करें और उसके सपनों को पूरा करने में मदद करें। हो सकता है वो आपको लाइफ टाइम याद ही रखेंगे। एहसान कभी कोई किसी का नहीं भूलता। अगर रखना है तो व्यवहार हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रखना है। व्यवहार से, चाहे हम बहू हैं चाहे हम ननंद हैं, ये नहीं होता कि नंद का मतलब क्या होता। नंद का मतलब है दूसरों पर कमेंट्स करना, ताने कसना। ना 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 ना, आज बेटी है कल बहू बनेगी ही बनेगी, और जो आज बहू है वो कल सास बनेगी बनेगी। उम्र के हिसाब से रिश्ते चलते हैं और उम्र के हिसाब से हमारे सपने चलते हैं। उन सपनों को पूरा कीजिए और उन सपनों को पूरा करवाइए। यही बात हम आपस में आज करना चाहते थे। और ससुराल में कोई भी हो, अपनी घर में रह के जो हम तैयारी कर सकते हैं वो भाभी के ऊपर किसी बात का प्रेशर ना डालें। पीहर में भाभी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। खाना बनाना, नाश्ता देना, कपड़े धोना, कपड़ों की तह बनाना, ये छोटा काम नहीं होता है। जो नंद आई थी अपने पीहर में कि उसे सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा, भाभी ने सब कुछ किया था, लेकिन नो कमेंट्स, ताने देने का हक किसी को नहीं है। और आज के टाइम में कोई ताने सुनना भी नहीं चाहता है। मेंटली प्रेशर किसी को ना देना है ना ही लेना है। धन्यवाद।